जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, तब महान अल्लाह ताला ने आग की लपटों से एक नई जाति बनाई जिनका नाम जिन था। जिन पृथ्वी पर रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें ज्ञान दिया था, शक्ति दी थी और इच्छा शक्ति भी दी थी, लेकिन आग का स्वभाव विनाश करना था। जिन अल्लाह की नेमत पाकर अहंकारी हो गए और वे अपने रब को भूल गए। अल्लाह ताला ने तब आकाश से फरिश्तों की एक विशाल सेना भेजी। उस सेना का सेनापति एक जिन था जिसने अपनी इबादत के बल पर फरिश्तों की कतार में जगह बना ली थी। उसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील तब अल्लाह का बहुत प्रिय था। उसके नेतृत्व में फरिश्तों ने विद्रोही जिनों पर हमला किया। परिणाम स्वरूप एक महायुद्ध हुआ। पापी जिनों को हराकर सागर के निर्जन द्वीपों और गहरे जंगलों में खदेड़ दिया गया। पृथ्वी शांत हो गई, लेकिन इस जीत के बाद अज़ाज़ील के मन में एक गुप्त अहंकार पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं ना होता तो अल्लाह की ये जमीन पवित्र ना होती। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे महान इबादत करने वाला हूँ। उधर महान अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि इस अज़ाज़ील का पतन बहुत करीब है। इसी तरह दिन बीतते गए, युग बीतते गए। अल्लाह ताला चाहते थे कि वो अपनी सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव अशरफुल मखलूकात बनाएं। इसलिए उन्होंने आकाश के फरिश्तों की एक विशाल सभा बुलाई। उस नूरानी सभा में जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, अज़राइल अलैहिस्सलाम उपस्थित थे और उनके बीच अहंकारी अज़ाज़ील बैठा था। सभा में एक गहरी खामोशी थी। अल्लाह की ओर से एक शाही घोषणा आई। अल्लाह ने कहा, निश्चित रूप से मैं पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि मनुष्य बनाने जा रहा हूं। ये घोषणा आकाश में एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। फरिश्ते एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में जिनों के उस भयानक रक्तपात की स्मृति ताजा हो उठी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक डरते डरते अल्लाह से प्रश्न किया, हे हमारे पवित्र रब, क्या आप ऐसी एक जाति बनाएंगे जो पृथ्वी पर जाकर फिर से फसाद करेगी, जो एक दूसरे का खून बहाएगी जैसे जिनों ने किया था? हम ही तो दिन रात आपकी तस्बीह पढ़ रहे हैं, आपकी पवित्रता का वर्णन कर रहे हैं। क्या हमारी इबादत आपके लिए पर्याप्त नहीं है? फरिश्तों के इस प्रश्न के पीछे कोई विद्रोह या आपत्ति नहीं थी, केवल विस्मय था। वे सोच रहे थे कि मिट्टी से बना तुच्छ जीव अल्लाह का खलीफा कैसे हो सकता है। महान अल्लाह ने तब ऐसा एक जवाब दिया जिसने फरिश्तों के सभी तर्क, सभी संदेह एक पल में साफ कर दिए। अल्लाह ने कहा, निश्चित रूप से मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह जानते थे कि इस मिट्टी के मनुष्य के भीतर वो एक ऐसी रूह फूंक देंगे जिसके कारण वे नफ्स के साथ युद्ध करके भी अल्लाह को पुकारेंगे। उनके मध्य से ही अंबिया, औलिया, शहीद और सिद्दीक पैदा होंगे। अल्लाह के इस जवाब पर फरिश्तों ने सिर झुकाकर मान लिया। मनुष्य बनाने का निर्णय अंतिम था, इसलिए अब सामग्री इकट्ठा करने की बारी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने प्रधान फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, हे जिब्राइल, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। मैं उस मिट्टी से अपना खलीफा आदम को बनाऊंगा। अल्लाह का आदेश पाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिजली की गति से पृथ्वी पर उतरे। जब वो पृथ्वी पर उतरकर हाथ बढ़ाकर मिट्टी लेना चाहा, तब अचानक मिट्टी रो पड़ी और फरियाद करके बोली, हे जिब्राइल, अल्लाह की कसम मुझे स्पर्श मत करो, मैं अल्लाह की शरण चाहती हूँ। अल्लाह मुझसे ऐसे जीव बनाएंगे जो पाप में लिप्त होंगे और अंततः जहन्नम की आग में जलेंगे। मेरे शरीर का हिस्सा जहन्नम का ईंधन हो, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मिट्टी की इस करुण चीख सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दया आ गई, इसलिए वो मिट्टी न लेकर ही अल्लाह के पास लौट गए। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मिट्टी ने आपसे शरण मांगी है, इसलिए मैं मिट्टी लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद अल्लाह हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम से बोले, अब तुम जाकर पृथ्वी से मिट्टी ले आओ। अल्लाह का आदेश पाकर मीकाइल अलैहिस्सलाम पृथ्वी पर उतर आए। तब मिट्टी ने उनके सामने भी वही फरियाद की, रोई, मिन्नत की। परिणाम स्वरूप मीकाइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के दरबार में खाली हाथ लौट गए। अंततः अल्लाह ताला ने मृत्यु के फरिश्ता अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जाकर पृथ्वी से मिट्टी ले आओ। अल्लाह का आदेश पाकर कठोर हृदय के अज़राइल अलैहिस्सलाम पृथ्वी पर उतर आए और मिट्टी से बोले, हे मिट्टी, मैं तुम्हारा रोना सुनने नहीं आया हूँ। मेरे रब का आदेश मानना मेरे लिए फर्ज है। तुम्हारे आंसू मुझे रोक नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने पृथ्वी का सीना चीरकर विभिन्न जगहों से मिट्टी खोदी। लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, काली मिट्टी, सख्त मिट्टी, नरम मिट्टी, सब तरह की मिट्टी उन्होंने एक मुट्ठी उठा ली।
इसी कारण आज आदम के बच्चों के शरीर का रंग और स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। कोई गोरा, कोई काला, कोई नरम दिल का, कोई कठोर। इसके बाद अज़राइल अलैहिस्सलाम वो मिट्टी लेकर अल्लाह के दरबार में उपस्थित हुए। अल्लाह खुश हुए और बोले, हे अज़राइल, चूंकि तुम पृथ्वी पर मिट्टी के रोने और आंसुओं को अनदेखा करके मिट्टी ला पाए हो, इसलिए मनुष्यों की जान लेने का कठिन दायित्व मैं तुम्हें ही देता हूँ। तब अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हे रब, जब मैं मनुष्यों की रूह लूंगा तब उनके परिवार के सदस्य मुझसे घृणा करेंगे। अल्लाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं प्रत्येक मृत्यु के लिए अलग अलग कारण बना दूंगा। कभी बीमारी, कभी दुर्घटना, कभी बुढ़ापा। लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे। ये सुनकर अज़राइल अलैहिस्सलाम निश्चिंत हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से अपने कुदरती हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का शरीर बनाया। मिट्टी से बना वो विशाल शरीर जन्नत के दरवाजे पर 40 साल तक पड़ा रहा। तब भी उसमें जान नहीं डाली गई थी। धूप में सूख कर वो ठनठने मिट्टी के पुतले जैसा हो गया। हवा चलने पर उस शरीर से झनझन की आवाज आती थी। फरिश्ते हैरान होकर उस मिट्टी के शरीर की ओर देखते रहते थे। वे सोचते थे कि इस मिट्टी की मूर्ति के भीतर क्या ऐसा रहस्य छिपा है। लेकिन इब्लीस के मन में ईर्ष्या की आग शुरू हो गई। वो मिट्टी के शरीर के चारों ओर घूमता रहता था। वो मिट्टी के शरीर के भीतर घुसता और फिर बाहर आता। वो मिट्टी के शरीर को लात मारकर कहता, तू कौन है? तुझे क्यों बनाया गया है? मैं आग का बना हूं और तू सड़ी हुई कीचड़ मिट्टी का बना है। मैं श्रेष्ठ हूं। अगर मुझे तुझ पर शक्ति दी गई तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। इब्लीस नहीं जानता था कि ये मिट्टी का शरीर ही एक दिन उसकी हजारों साल की इबादत को धूल में मिला देगा और उसे हमेशा के लिए शापित कर देगा। इस प्रकार 40 साल या मतभेद के अनुसार लंबा समय बीत गया। जन्नत के दरवाजे पर पड़ा वो मिट्टी का शरीर अब सूख कर सख्त पत्थर जैसा हो गया था। फरिश्ते आते जाते समय उत्सुकतावश देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मिट्टी के पुतले का असली रहस्य क्या है। आखिरकार वो शुभ क्षण आया। महान अल्लाह ने फैसला किया कि आज वो अपने खलीफा के शरीर में रूह या आत्मा देंगे। अल्लाह ताला ने रूह को आदेश दिया, हे रूह, तुम इस मिट्टी के शरीर के भीतर प्रवेश करो। रूह नूर की बनी थी, पवित्र और हल्की, और आदम का शरीर मिट्टी का था, अंधेरा और संकीर्ण। इसलिए रूह पहले प्रवेश करना नहीं चाहती थी। उसने कहा, हे मेरे रब, मैं इस संकीर्ण मिट्टी के पिंजरे में कैसे रहूंगी? मैं तो आपके नूर के जगत में मुक्त पक्षी की तरह घूमती हूं। तब अल्लाह ने धमकाकर कहा, प्रवेश करो, इच्छा से हो या अनिच्छा से, तुम्हें प्रवेश करना ही होगा। फिर रूह अल्लाह के आदेश से आदम के सिर की ओर से प्रवेश करने लगी। जैसे ही रूह सिर में पहुंची, तुरंत आदम का मस्तिष्क सक्रिय हो उठा। उन्होंने पहली बार आंखें खोली। उनकी आंखों के सामने जन्नत की अनुपम सुंदरता तैर उठी। रूह जब नाक में पहुंची तब आदम अलैहिस्सलाम ने छींक दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास ही थे। उन्होंने अल्लाह ताला के सिखाए अनुसार आदम से कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उत्तर दिया, यरहमुक अल्लाह, तुम्हारा रब तुम पर दया करे हे आदम। ये मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता के बीच पहला संवाद था। सृष्टि की शुरुआत में ही अल्लाह ने मनुष्य के लिए दया या रहमत लिख दी। रूह जब पेट में पहुंची तब आदम को भूख लगी। उन्होंने जन्नत के फलों की ओर हाथ बढ़ाना चाहा, हालांकि तब भी उनके पैरों में जान नहीं पहुंची थी। मनुष्य जो स्वभावतः जल्दबाजी पसंद करता है, वो सृष्टि की शुरुआत में ही प्रकट हो गया था। आदम के पूरे शरीर में जान आ गई। वो उठ खड़े हुए, एक सुगठित, सुंदर और ज्ञानी मनुष्य। अल्लाह ताला ने आदम को सब कुछ के नाम सिखाए जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। फरिश्ते आदम के ज्ञान को देखकर मुग्ध हो गए। वे समझ गए कि अल्लाह ने मनुष्य को सृष्टि का श्रेष्ठ क्यों कहा है। अब आया वो चरम परीक्षा का क्षण। अल्लाह ने सभी फरिश्तों और जिनों के सरदार अज़ाज़ील को इकट्ठा किया। अल्लाह की गंभीर आवाज पूरे अर्श को कंपाते हुए बोली, जब मैं उसे पूर्ण रूप दे दूंगा और उसके भीतर अपनी रूह फूंक दूंगा, तब तुम उसके सम्मान में सिजदा में झुक जाओ। सूरे साद आयत 72। अल्लाह का आदेश मिलते ही जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, अज़राइल सहित करोड़ों फरिश्ते बिना किसी सवाल के एक साथ आदम के सामने सजदे में झुक गए। पूरे आसमान में एक अलौकिक दृश्य बन गया। सभी सजदे में थे, सभी अल्लाह के आदेश के गुलाम थे, लेकिन एक खड़ा रहा। उसने सजदा नहीं किया।
वो अजाजील या इब्लीस था। सभी सजदे में पड़े थे, जबकि इब्लीस सीना ताने गर्दन ऊंची करके खड़ा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग थी। वो सोच रहा था कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है, मैं उसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह तो सर्वज्ञानी है, वो सब देख रहे थे। फिर भी उन्होंने इब्लीस को अपना अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया। अल्लाह ने वज्र कठोर स्वर में पूछा, हे इब्लीस, तुझे किसने रोका कि जब मैंने आदेश दिया तब तूने सिजदा नहीं किया? इब्लीस तब विनम्र होने के बजाय अत्यधिक धृष्टता दिखाने लगा। वो बहस में उलझ गया। उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। आपने मुझे आग से बनाया है और उसे गीली मिट्टी से। आग तो हमेशा ऊपर की ओर उठती है और मिट्टी नीचे पड़ी रहती है, इसलिए श्रेष्ठ होकर मैं निकृष्ट को क्यों सजदा करूं? उसकी इस एक बात ने पल भर में उसकी 1000 साल की इबादत, उसके फरिश्तों का सरदार होने का सम्मान सब धूल में मिला दिया। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। अल्लाह ने उसकी इस उद्दंडता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, निकल जा यहां से, तू बहिष्कृत है, तू शापित है, कयामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहे। जन्नत में अहंकारी लोगों के लिए जगह नहीं है। इब्लीस ने देखा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो अल्लाह की दया से निराश हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने अल्लाह से एक भयानक शक्ति मांग ली। उसने कहा, हे मेरे रब, चूंकि आपने मुझे पथ भ्रष्ट किया तो मुझे कयामत तक हयात दें या जीवित रखें। अल्लाह ने तब कहा, तेरी हयात मंजूर की गई। शक्ति पाकर इब्लीस ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने अल्लाह को चुनौती दी, जिस आदम के कारण आज मेरी ये दशा है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपके सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर बैठा रहूंगा। मैं लोगों को सामने से, पीछे से, दाहिनी ओर से और बाईं ओर से धोखा दूंगा। आप उनमें से अधिकांश को कृतज्ञ नहीं पाएंगे। मैं उन्हें जहन्नम में ले जाकर ही छोड़ूंगा। अल्लाह ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, निकल जा यहां से, तू जो चाहे कर, लेकिन याद रख, जो मेरे सच्चे बंदे हैं उन पर तेरी कोई शक्ति नहीं चलेगी, और जो तेरा अनुसरण करेंगे मैं तुझे और उन सभी को जहन्नम से भर दूंगा। इसके बाद इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले हो गए। वो जन्नत के बाग में घूमते रहे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने आदम की इस एकाकीपन को दूर करना चाहा। इसलिए एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तब अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली की एक हड्डी से एक अनुपम नारी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम नींद से उठे तो देखा कि उनके सिरहाने एक नारी बैठी है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं नारी हूं। अल्लाह ने मुझे बनाया है ताकि आप मेरे पास शांति पाएं। फिर उन दोनों का निकाह हुआ। मेहर के रूप में उन्होंने नबी पर दरूद पढ़ा। अल्लाह ने उनसे कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जहां चाहो जाओ, लेकिन सावधान, उस एक पेड़ के पास भी मत जाना। यदि जाओगे तो तुम जालिमों में से होगे। आदम और हव्वा जन्नत में बड़े सुख से दिन बिताने लगे। उधर जन्नत के बाहर छिपे हुए शापित इब्लीस तब एक नई साजिश का जाल बुन रहा था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उन्हें जन्नत से निकालकर ही छोड़ूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मां हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की असीमित नेमतों के बीच दिन बिता रहे थे। वहां कोई दुख नहीं था, बुढ़ापा नहीं था, मृत्यु नहीं थी। चारों ओर केवल शांति और शांति थी। वे जन्नत के बाग में घूमते थे, नहर का पानी पीते थे और अल्लाह की प्रशंसा करते थे। उनके शरीर पर जन्नती नूर से बने कपड़े थे, जो चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थे। सिर पर सम्मान का ताज था। लेकिन जन्नत के गेट के बाहर घात लगाए बैठा था शापित इब्लीस। उसके सीने में 1000 साल की इबादत नष्ट होने का गुस्सा और आदम के प्रति ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उन्हें जन्नत से निकालकर ही छोड़ूंगा। तफसीर के वर्णन में पाया जाता है कि इब्लीस ने तब जन्नत के रखवाले या जन्नत में प्रवेश करने वाले किसी प्राणी से मदद मांगी। आखिरकार उसने सांप का रूप धारण किया या सांप के मुख के अंदर छिपकर जन्नत में प्रवेश किया। वो बहुत चतुराई से एक परम हितैषी मित्र के वेश में आदम और हव्वा के पास जाकर खड़ा हो गया। शैतान आदम अलैहिस्सलाम के सामने आकर बहुत विनम्रता से रोने लगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला,
हे आदम, मैं तुम्हारे भविष्य को सोचकर रो रहा हूँ। ये जो विशाल राजत्व है, ये जो अनंत सुख है, ये कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। तुम मर जाओगे और ये जन्नत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर आदम अलैहिस्सलाम चिंतित हुए। शैतान तब उस निश्चित पेड़ की ओर इशारा करके बोला, क्या तुम जानते हो अल्लाह ने तुम्हें उस पेड़ के पास जाने से क्यों मना किया है? आदम अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन मेरे रब ने मना किया है, यही हमारे लिए काफी है। हम उसके हुक्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। शैतान तब अपना तुरुप का पत्ता खेला। वो बोला, सुनो आदम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। अल्लाह ने तुम्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया है, क्योंकि उस पेड़ का नाम है सजरातुल हुल्द या चिरस्थायित्व का पेड़। वो फल जो खाएगा वो फरिश्ता हो जाएगा और हमेशा इस जन्नत में राज करेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उसकी तरह चिरस्थायी राजत्व के मालिक बनो। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे उसे टालना चाहते थे। तब शैतान ने अल्लाह के नाम पर झूठी कसम खाई। वो बोला, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर विश्वास ना हो तो थोड़ा खाकर ही देखो। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम पवित्र मन के इंसान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अल्लाह का कोई प्राणी अल्लाह का पवित्र नाम लेकर झूठी कसम खा सकता है। उन्हें लगा कि जो अल्लाह की कसम खाकर बात करता है वो निश्चित रूप से सच कह रहा है। यही सरल विश्वास उनके लिए काल बन गया। शैतान के उकसावे पर माँ हव्वा अलैहिस्सलाम पहले प्रभावित हुईं। उन्होंने सोचा, थोड़ा खाकर देखने में क्या नुकसान है, हम तो हमेशा अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। वो पेड़ के पास गईं, एक फल तोड़ा। फल देखने में अत्यंत लुभावना था, खुशबू मदहोश करने वाली थी। उन्होंने थोड़ा खाया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से कहा, देखिए, मैंने खाया है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आप भी खाइए। आदम अलैहिस्सलाम तब भी दुविधा में थे, लेकिन साथी के अनुरोध और शैतान की कसम के कारण वे अल्लाह की चेतावनी भूल गए। उन्होंने फल हाथ में लिया और मुंह में डाला। जैसे ही उस निषिद्ध फल का टुकड़ा उनके गले से नीचे उतरा, तुरंत जन्नत का वातावरण बदल गया। पवित्र हवा अचानक भारी हो गई। उनके शरीर के वे उज्जवल नूरानी कपड़े गिरने लगे। उनके सिर का ताज गिर गया, पैरों की पायल खुल गई। पल भर में वे नग्न हो गए। शर्म से वे दिशाहीन हो गए। हाय, ये क्या हुआ? वे एक दूसरे की ओर देख नहीं पा रहे थे। वे दौड़कर जन्नत के अंजीर के पेड़ों की ओर गए और बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने शरीर को ढकने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन जन्नत के पेड़ मानो उनसे दूर हट रहे थे। तभी आसमान से एक वज्र कठिन आवाज आई, जो जन्नत के हर कोने में गूंज उठी। हे आदम, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से फल खाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो फिर तुम उसके धोखे में क्यों पड़े? अल्लाह की ये आवाज सुनकर आदम की आत्मा कांप उठी। शर्म, डर और पश्चाताप में वे इतने सिकुड़ गए कि लगा वे मिट्टी में मिल जाएंगे। वे डरकर इधर उधर भागना चाह